आपको केक बनाने की सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जो बावर्ची खाने से शुरू होती है और खुशबुओं में लिपटकर दिल तक पहुँचती है। सुबह का वक्त है, किचन में हल्की सी रोशनी आ रही है और दिल में ये ख्वाहिश जागी है कि आज कुछ खास बनाया जाए, कुछ ऐसा जो सबको खुश कर दे। मैं अलमारी खोलती हूँ और सबसे पहले अंडे निकालती हूँ, फिर मैदा, चीनी, दूध, तेल, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। ये सब चीजें आम लगती हैं, मगर जब ये आपस में मिलती हैं तो जादू बन जाता है। सबसे पहले मैं एक प्याला लेती हूँ और इसमें 3 अंडे तोड़ती हूँ। अंडों को अच्छी तरह फेंटना शुरू करती हूँ, यहाँ तक कि उनका रंग हल्का सा बदल जाए और वो झागदार हो जाए। अब मैं इसमें 1 कप चीनी डालती हूँ और दोबारा मिक्स करती हूँ। चीनी घुलते ही आमेज़ा नरम और चमकदार हो जाता है, जैसे केक खुद मुस्कुरा रहा हो कि अब इसकी बारी आ रही है। अब मैं आधा कप तेल डालती हूँ और साथ ही आधा कप दूध शामिल करती हूँ। चम्मच औसक चलता जा रहा है और आमेज़ा मजीद हमवार होता जा रहा है। इस वक्त में चंद कतरे वनीला एसेंस के डालती हूँ, जो पूरे किचन में एक मीठी सी खुशबू फैला देता है। वो खुशबू जो बता देती है कि कुछ अच्छा बनने वाला है। अब बारी आती है खुश्क अज्जा की। मैं अलग प्याले में 1.5 कप मैदा लेती हूँ। इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मैदा वाले अज्जा अंडों के आमेज़े में शामिल करती हूँ और हल्के हाथ से फोल्ड करती हूँ ताकि आमेज़ा बैठ न जाए और केक नरम और फूला फूला बने। जब बीटर बिल्कुल हमवार हो जाता है, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला, तब मैं केक का सांचा लेती हूँ। इसमें हल्का सा तेल लगाकर मैदा छिड़क देती हूँ ताकि केक चिपके नहीं। फिर इस बीटर को सांचे में डाल देती हूँ और ऊपर से हल्का सा टेप कर देती हूँ ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं। ओवन पहले से 180 डिग्री पर गर्म हो चुका होता है। मैं एहतियात से सांचा ओवन में रखती हूँ और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अब इंतज़ार का वक्त है, तकरीबन 35 से 40 मिनट। इस दौरान किचन में केक की खुशबू फैलने लगती है, ऐसी खुशबू जो सबको बावर्ची खाने की तरफ खींच लाती है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो मैं एक टूथपिक लेकर केक में डालती हूँ। अगर वो साफ बाहर आ जाए तो समझ ले केक तैयार है। ओवन से केक निकालकर मैं उसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि सब्र भी इस कहानी का हिस्सा है। फिर सांचे से निकालकर प्लेट में रखती हूँ। अब सामने एक नरम, स्पंज, खूबसूरत घरेलू केक होता है, जो न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि जायके में भी लाजवाब होता है। बीटर को सांचे में डाल देती हूँ और ऊपर से हल्का सा टेप कर देती हूँ ताकि हवा के बुलबुले निकल जाएं। ओवन पहले से 180 डिग्री पर गर्म हो चुका होता है। मैं एहतियात से सांचा ओवन में रखती हूँ और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। अब इंतज़ार का वक्त है, तकरीबन 35 से 40 मिनट। इस दौरान किचन में केक की खुशबू फैलने लगती है, ऐसी खुशबू जो सबको बावर्ची खाने की तरफ खींच लाती है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो मैं एक टूथपिक लेकर केक में डालती हूँ। अगर वो साफ बाहर आ जाए तो समझ ले केक तैयार है। ओवन से केक निकालकर मैं उसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि सब्र भी इस कहानी का हिस्सा है। फिर सांचे से निकालकर प्लेट में रखती हूँ। अब सामने एक नरम, स्पंज, खूबसूरत घरेलू केक होता है, जो ना